खबरों करते हैं शुरुआत मुरादाबाद से। बड़ी खबर सामने आ रही है। कुंदरकी से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान पर केस दर्ज किया गया है। रिजवान बेटे सहित 10 से 15 सपा कार्यकर्ताओं पर यह केस दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा, सड़क जाम करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज, मारने की धमकी देने का भी आरोप। थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे। कुंदरकी विधानसभा सीट से उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान। मुरादाबाद के नगर के थाना मुंडा पांडे थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर से गिरती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर केस दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी में ये गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे जब ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर के साथ भी गाली गलौज किया गया है और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे, जिसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ और गाली गलौज, तमाम धमकी देने सहित तमाम आरोपों में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। रिजवान बेटे सहित 10 से 15 सपा कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज किया गया है। कुंदरकी सीट से सपा के प्रत्याशी है हाजी रिजवान, जिन पर यह केस दर्ज किया गया है। रिजवान बेटे सहित 10 से 15 सपा कार्यकर्ताओं पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। लगातार गुंडाई करने का आरोप लगाती है बीजेपी और ऐसे में तमाम गंभीर धाराओं में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज करने और मारने की धमकी देने का भी पूरा आरोप। तो सब इंस्पेक्टर से गाली गलौज किया गया है, मारने की धमकी दी गई है, ये आरोप लगाया गया है। थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे तब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जब सब इंस्पेक्टर से उनकी कहासुनी हो जाती है। गाली गलौज भी आरोप है कि हाजी रिजवान देते हुए नजर आते हैं, धमकी देते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो सरकारी काम में बाधा डालने, सड़क जाम करने और तमाम गंभीर धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शारिक सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। देखिए श्रुति, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना इलाके का है, जहां पर मुंडा पांडे थाने के बाहर ये जो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो प्रत्याशी बनाया गया हाजी रिजवान को, ये जिलाध्यक्ष जयवीर यादव थे। इसके अलावा जो था कई जो इनके समर्थक थे, जिसमें ये कहा गया था कि इनके किसी कार्यकर्ता के घर पर ये रात को पहुंचते, जिसके बाद कार्यकर्ता के घर पर पहुंचने के बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की, पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। वो इनके ये आरोप है कि लगातार जिस तरीके से अगर ये किसी भी कार्यकर्ता के घर जा रहे हैं तो पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है और कार्यकर्ताओं को जो है तुम्हारे कई गंभीर आरोप मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन से लगाए, जबकि ये आरोपों को जिस तरीके से पुलिस से बात की गई तो आरोप को निराधार बताया गया। पुलिस के द्वारा जो है इसमें जो वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी है उनके द्वारा जो है जो शिकायत दर्ज कराई गई है, उसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जाके जो है तुम्हारे थाने के बाहर जाकर रोड जाम करा है और अभद्रता की गई है और जो है तुम्हारी धमकी भी दी गई है। जिसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। मामले में कानूनी कार्यवाही की बात पुलिस आला अधिकारियों द्वारा कही जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से ये थाने के बाहर जाकर ये पूरा हंगामा करते हैं तो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल सिद्दीकी, ऐसे में कई सवाल तो उठने लगे हैं, लेकिन जिस तरीके से सब इंस्पेक्टर को भी धमकी दिया जाता है, ऐसे में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किन किन धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये जो वीडियो में समाजवादी पार्टी के विधायक मौजूद है, साथ में जिला अध्यक्ष है, इसके अलावा अन्य कई समर्थक थे और इसमें ये कहा गया कि जो सपा विधायक हैं और उनके बेटे को जो है तुम्हारा जिसका नाम एफआईआर में नाम मालूम करके दर्ज करा गया, इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सुसंगत धाराओं में जो धाराएं बनती थी उन तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के द्वारा इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों से बात की है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई क्यों ना हो, अगर कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसको
कानूनी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा, जैसे ये कार्यवाही की गई है। जी बिल्कुल सिद्दीकी, ऐसा कहा जा रहा है कि हाजी रिजवान किसी को थाने से छुड़ाने गए थे, किससे और किस परिस्थिति में वो थाने गए थे जिसके बाद ये हंगामा हुआ? देखिए, हाजी रिजवान से जब बात की तो हाजी रिजवान का कहना है कि वो रात्रि में एक शादी में गए थे, जिसके बाद जिसके घर में एक कार्यक्रम था वहां पर पुलिस ने जो है पहुंचकर उसे थाने में बुलाया गया था और पूछताछ की थी। लेकिन जो जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है, तो पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है जिस तरीके से रूटीन इंक्वायरी होती है, तमाम उस तरीके से करना है। सपा के जो नेता के द्वारा जो आरोप लगाए हैं वो गलत बताए गए हैं। जी बिल्कुल, इस पूरे मुकदमे में क्या कुछ लिखा गया है? क्योंकि तमाम तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि गाली गलौज किया गया, धमकी दिया गया, सरेआम करने का भी गंभीर धाराओं में मुकदमा। जी जो जिस तरीके से चौकी इंचार्ज हैं उनके द्वारा ये पुलिस को ये बताया गया है कि जो है तुम्हारा ये वहां पर मौके पर मौजूद थे, ये लोग वहां पर पहुंचे और रोड जाम करने की कोशिश की गई और रोड पे से इन्हें हटाया गया। काफी देर तक यातायात बाधित होने की बात कही गई है। इसके अलावा जो चौकी इंचार्ज है उससे भी अभद्रता की गई, जो पुलिसकर्मी है उनसे अभद्रता करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। जी बिल्कुल सिद्दीकी, क्योंकि कुंदरकी सीट पर चुनाव भी होना है, उपचुनाव होना है, ऐसे में चुनाव की तारीख भी बेहद नजदीक है। उसके बाद ये पूरा मामला जिस पर अब सियासत भी तेज होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया तारिक सिद्दीकी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुंदरकी सीट के सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, गंभीर धाराओं में ये मुकदमा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। लखनऊ में सीएम योगी ने आकांक्षा हाट का शुभारंभ किया, वहीं सीएम ने डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। तो वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता संजय शुक्ला ने कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों से खास बातचीत की है, सुनिए। आकांक्षा संस्था द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद ये सारे जो भी संस्थाएं आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम के लिए आई हैं, इसकी चेयरमैन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की पत्नी होती हैं और उनके द्वारा सभी विभागों से जुड़े लोगों का ये कार्यक्रम होता है। हम लोगों के बीच में मुख्य सचिव की पत्नी रश्मि जी भी हैं और लोक गायिका जो बिहार की मैथिली सिंह भी हैं, वो हम लोगों के बीच में ही हैं। ये स्टेज के ठीक बगल है। आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां हैं और इस कार्यक्रम से क्या लाभ मिलता है लोगों का, और इस कार्यक्रम को लेकर के पहले भी जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी रेखा क्या बनाइए। मैम, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जाता है और इसकी क्या रूपरेखा? देखिए, आयोजित किया जाता है कि बात नहीं है, पहली बार आकांक्षा हाट आयोजन किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी जो है जिसका शुभारंभ हुआ है। और ये जो आकांक्षा हाट है उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग जिले की जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनके हर तरह के हाथ से बनाए हुए उत्पाद जो है वो यहाँ पे आए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी जो समूह की महिलाएं हैं, दीदी हैं, वो अपने श्रम से कितना अच्छा काम करती हैं और लोग उसको कैसे प्रोत्साहित करें, खरीद करके उनके सामान को क्रय करके। ठीक है। और दूसरा कि हमारा जो आकांक्षा संस्था है, उनके डिजाइनिंग को, मार्केटिंग को, ब्रांडिंग को, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने आज एक SRLM के साथ में एक MOU भी साइन किया है। तो उस MOU में एक पारस्परिक जो समूह की दीदियां हैं हर जिले में है, और हमारी आकांक्षा समिति जो कि हर जिले में, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पत्नी है या उनके नॉमिनेटेड बाकी जो लोग रहते हैं समिति में, वो इन दीदियों के साथ में, समूह के साथ में मिल करके उनके आर्थिक आय को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी बात है कि युवा कलाकार संस्कृति से जुड़े मैथिली सिंह भी हम लोगों के बीच में है, जो रश्मि जी के ठीक बगल बैठी हुई हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो युवाओं का देश माना जाता है, बहुत बड़ी युवा की संख्या पर यहाँ है। हम बात करना चाहते हैं कि आप लोग गायकी में जो इस स्तर पे देश विदेश में भी अपना नाम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? संस्कृति के माध्यम से गायिका में क्या एक नया बदलाव लाना चाहिए? मैथिली जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जो नए बच्चे संस्कृति में आना चाहते हैं, गायन में आना चाहते हैं? सबसे पहले आकांक्षा हाट के बारे में बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज खासकर इस कार्यक्रम के लिए रश्मि मैम ने बुलाया है
और मैं आकांक्षा से खुद बहुत समय से जुड़ी हुई हूँ इनडायरेक्टली, क्योंकि मैं अलग अलग ज़िलों में महोत्सवों के लिए जाती हूँ और वहाँ पे हर ज़िले में यूपी के हर एक ज़िले में उनकी जो डीएम की वाइफ होती हैं वो आकांक्षा के प्रोडक्ट्स मुझे गिफ्ट करती रहती हैं। मैं हमेशा सोचती थी ये है क्या, लेकिन पहली बार आकांक्षा हाट का आयोजन हुआ है आज लखनऊ में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिला और ख़ासकर जो यूथ को रिप्रेजेंट करने की बात है तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। कैसा लगा मनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिलकर, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, हम सभी के लिए रोल मॉडल हैं वो, और उनके विचार बहुत ही क्लियर हैं और अपने प्रदेश के लोगों के लिए जिस तरीके से हमेशा खड़े रहते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ पे संस्कृति के क्षेत्र में जो बच्चे आना चाहते हैं, जो बच्ची आना चाहती हैं, आप तो देश विदेशों में भी गायन की प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ो, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। संगीत के क्षेत्र में जो आगे बढ़ना चाहती हैं तो अभ्यास जारी रहे। मैं आगे चल करके, मेरा एक सपना है कि मैं भी अपना एक म्यूजिक स्कूल खोलूँ और स्पेशली लड़कियों के लिए। धन्यवाद। आपने सुना मैथिली जी का कि वो आगे चल करके भी एक अपना स्कूल खोलना चाहती हैं। उस स्कूल के माध्यम से ये ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चियों के गायन के क्षेत्र में तैयार करना चाहती हैं जो देश विदेश में नाम कर सके। वो मुख्यमंत्री जी से मिलकर के भी अपने को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आकांक्षा के माध्यम से जो हमको यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलाया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। सहयोगी राहुल के साथ संजय शुक्ला, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान संस्थान, लखनऊ। वहीं उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को संबोधित किया। 24 सालों में राज्य की कई उपलब्धियों के लिए सराहा भी है और लोगों को विकास में सारथी बनने का संदेश दिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, सुनिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में
एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड ने हम सभी को, भाजपा को हमेशा खूब सारा प्यार दिया है, अपनत्व दिया है। भाजपा भी देवभूमि की सेवा की भावना से उत्तराखंड के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, कुछ दिन पहले ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद उनके चरणों में बैठकर मैंने बड़े विश्वास से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।